हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय हिंदी का कक्षा 5वीं का यहाँ पर बिल्कुल रियल पेपर हल सहित उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा इसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक 60 अंक का आपका पेपर आएगा। तो यदि आप 60 में से 60 अंक आज के पेपर में लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपको और सभी विषय के पेपर हल सहित उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं प्रश्न 1 से 5 तक। पहला है सही विकल्प का चयन करके यहाँ पर कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है। पहला है रावण का एक अन्य नाम है। तो रावण का एक अन्य नाम था, वो था दशानन। डी नंबर का आप उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर दशानन हो जाएगा। दूसरा है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है दुश्मन को जो है हराना होता है। डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है झूठ के बराबर क्या नहीं है। तो झूठ के बराबर नहीं है पाप। बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा। तो माँ ने कहा तुम ही खाओ। डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है 5वां है शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। तो किसने दी थी? कौणदेव ने। डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 तक, जो कि 1-1 अंक का एक खाली स्थान है। निर्देश दिया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 6वां दिया गया खाली स्थान कि शिवाजी ने जो है सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की थी। तो इस प्रकार से खाली स्थान दिया गया। तो किससे की थी? नीचे उत्तर दिए गए। किससे की थी? अपनी माँ से। तो 6वें के उत्तर में आपको क्या लिखना है? अपनी माँ। इसके बाद 7वां खाली स्थान इस प्रकार से है कि पढ़ लिख कर रम्मो का नाम क्या रखा और कल्लो का नाम क्या हो गया था। तो रम्मो का नाम जो है रामवती हो गया था और कल्लो का नाम क्या? कलावती। इस प्रकार से आपको रामवती और कलावती लिखना है। 8वां खाली स्थान है डॉक्टर अब्दुल कलाम खालिस्तान जी से बच्चे में मिले थे। तो कहाँ पर मिले थे? भोपाल में मिले थे। तो 8वीं खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? उत्तर में भोपाल लिखना है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। 9वां खालिस्तान है उज्जैनी में खालिस्तान का प्रसिद्ध मंदिर है। तो किसका मंदिर है? महाकाल का। किसका? महाकाल का। तो यहाँ पर उत्तर में आप क्या लिखेंगे? महाकाल लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 6वें खालिस्तान में आपको अपनी माँ लिखना है। 7वें खालिस्तान में रामवती और कलावती लिखना है। 8वीं का उत्तर भोपाल होगा। 9वें का उत्तर महाकाल। इसके बाद 10वां खालिस्तान देख लेते हैं। 10वां खालिस्तान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसने खालिस्तान की उपाधि दी थी। तो किसकी उपाधि दी थी? इनको भारत रत्न की। किसकी? भारत रत्न की उपाधि दी थी। तो 10वें खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? भारत रत्न। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक जो है 16 से 11 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक निर्धारित किए गए, 2 अंक का है। तो प्रश्न देखते जाइए और उत्तर का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या टेलीग्राम। तो दोनों जगह आपको जो है इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न क्रमांक 11 बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई। तो उत्तर भी देखते जाते हैं। तो यहाँ पर 11वें का उत्तर इस प्रकार से आप नीचे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा कि बादशाह अकबर को उस घोड़े में रखे बुद्धि के फल को देखने की उत्सुकता यानी कि इच्छा हुई। उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र का जो जन्म हुआ था यहाँ पर 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीरशैव नामक गांव में हुआ था। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा कि हामिद ने ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा ताकि रोटी सेकते समय उसकी दादी के हाथ कभी न जलें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 जो पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 14 है यहाँ पर महान वीरों की कहानियाँ सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया था। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा कि महान वीरों की कहानियाँ सुनाकर माता ने जो है शिवाजी में साहस वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया था।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो 15 दिया गया है, बाबूजी दोनों बहनों को क्या पढ़ाना चाहते थे। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा कि बाबूजी को उन दोनों बहनों में अपनी पुत्रियों का भास हुआ, उन्हें शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वह दोनों बहनों को जो है पढ़ाना चाहते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 16 दिया गया। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है, कोयल और कौआ की बोली में क्या अंतर है। तो हम प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कोयल मीठी बोलकर सारे जग को अपना बना लेती है, परंतु कौओं की कर्कश आवाज़ सुनकर लोग उसको भगा देते हैं। यही दोनों की बोली में क्या है, अंतर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 से जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 17 से लेकर 22 तक, यह जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। 17वां क्वेश्चन है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो उत्तर भी आप देखते जाइए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा कि पुष्प वनमाली से कह रहा है कि तुम मुझे डाली से तोड़कर रास्ते पर फेंक अर्थात अर्पित कर देना, जहाँ से देशभक्त अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश कटाने जाते हों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है यहाँ पर कि विजयादशमी क्यों मनाई जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पर श्री राम ने इस दिन महर्षि के आश्रम में धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण लिया था, और संयोग से जिस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन भी विजयादशमी ही इसलिए मनाई जाती है। इस प्रकार से 18वें का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक इसके बाद 19 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हो जो 19 है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता का क्या नाम था। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का इस प्रकार से उत्तर हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ राज के अलीराजपुर जिले में भावरा गांव में रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है, कवित्री अपने बचपन को कैसे याद करती थी। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक उत्तर तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 21 दिया गया है, बाबा साहेब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया। प्रश्न क्रमांक 22 है, डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या गुण बताए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नों को आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए 23 से 26 तक, प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पर 5 अंक का दिया गया है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 23 है, 24 है, 25 और 26 है। तो इस प्रकार से अब इनके उत्तर हम देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 21 से उत्तर रह गए। तो प्रश्न क्रमांक 21 से उत्तर आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक तैयार करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, 3 दिन की छुट्टी के लिए। प्रश्न क्रमांक 26 में आपको एक निबंध लिखना, हमारा विद्यालय, 10 पॉइंट आपको लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।